हाय ऑल। मैं आज आपको ले चलूँगा हमारा केदारनाथ ट्रिप डे 3 में। जहाँ हम लोग केदारनाथ डे 3 में शुरू किए गौरीकुंड से और ट्रैक में चले केदारनाथ टेम्पल के लिए। तो गौरीकुंड से जब हम शुरू किए रात को 4 बजे उठ गए और तप्त कुंड में स्नान करके फिर तभी गौरी देवी का टेम्पल खुला नहीं था। फिर हम लोग सामने दिया लगा के निकल गए केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से करीब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर लोग बोलते हैं। तो उतना दूर हम ट्रैक करके गौरीकुंड से निकले। तो जब हम निकले काफ़ी अंधेरा था। ये जो आप देख रहे हो बहुत अंधेरा है। बीच में थोड़ा थोड़ा लाइट लगाया गया है। और आपके राइट साइड में आपको मंदाकिनी नदी दिख जाएगा। तो और जैसे ही हम लोग रामबाड़ा क्रॉस करेंगे वही फिर वो मंदाकिनी लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे। तो वहाँ तक हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं। तो ये सुबह सुबह जब आप ट्रैक करके जाओगे या अंधेरे में जब ट्रैक करके जाओगे तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो घोड़ा खच्चर जा रहे हैं वो लोग बहुत परेशान करेंगे। वो लोग सामान भी लेके जाते हैं और सवारी भी लेके जाते हैं। तो जब सामान लेके जाते हैं तो आपको जैसे ही वो लोग आपको क्रॉस करेंगे आपको थोड़ा साइड हो जाना है, क्योंकि वो उनको नहीं पता होता है और धक्का मार देते हैं। तो घोड़ा कच्चर से थोड़ा बच के रहिएगा और जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ भी थोड़ा बच के रहिएगा। तो ये जो है ये करीब रात को 5 बजे है। और हम लोग जब गौरीकुंड से शुरू किए तभी हम लोग एक एक स्टिक खरीद लिए थे। तो स्टिक बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। वो थर्ड लेग की तरह काम करेगा। आपके लेग के ऊपर बहुत कम प्रेशर पड़ेगा। तो हम जब स्टिक खरीदने गए तो जैसे ऑफ सीज़न था तो सितंबर का मंथ था, बारिश हुआ था तो बहुत कम लोग गए थे उस टाइम पे। तो ये स्टिक हमने सुना था कि 50 रुपये का मिलता है और हम लोग करीब 30 रुपये दे के ख़रीदे हैं। और उन्होंने बोला था कि रिटर्न करते टाइम वो आपको 10 रुपये वापस भी कर देंगे, बट हमने ऐसे ही रिटर्न कर दिया था। तो ये स्टिक बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये स्टिक लेना ही पड़ेगा ताकि आपका ट्रैक थोड़ा इजी हो जाए। तो फिर हम लोग वॉक करते करते जब जा रहे थे तो एक जगह बारिश शुरू हुआ। वो शायद जगह था जंगल चट्टी। जंगल चट्टी से काफ़ी बारिश शुरू हुआ तो हम लोग फिर कहीं एक जगह साइड पे रुक के रेनकोट पहन लिए थे। और फिर बीच में वेदर का फिर पहाड़ों का फ़ोटो लेके वीडियो लेके फिर हम लोग धीरे धीरे आगे निकल गए। ये जो जगह है ये जंगल चटी है। हम लोग बीच में जहाँ जहाँ भी रुक रहे थे थोड़ी देर के लिए हम लोग लिक्विड डाइट ले रहे थे। फिर जैसे शिकंजी हुआ, फिर कुकुम्बर हुआ, वो सब बीच बीच में खा रहे थे ताकि हाइड्रेट रहे। और जंगल चटी से पहले हम लोग भैरव टेम्पल दर्शन किए थे, जो कि एकदम रोड के साइड में ही मिलेगा आपको। तो वो भैरव टेम्पल दर्शन करके फिर हम लोग आगे गए थे। और ये जगह है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी में हमने कुछ सेल्फ़ी और वीडियोस ले लिए और फिर आगे चले। साथ में हम लोग कुछ जैसे एनर्जी बार, चॉकलेट्स और बिस्किट्स लेके गए थे ताकि कहीं पे भी भूख लगे और कुछ मिले ना मिले तो हम लोग खा लेंगे। बट जंगल चट्टी में आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा खाने के लिए। तो जहाँ पे आप जो भी चाहे खा सकते हो, जैसे पराठा वराठा वो बना लेते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। फिर जंगल चट्टी से हम लोग वॉक करते करते जा रहे थे और भीमबली आया। भीमबली से फिर रामबाड़ा दिखने लगा हमें। रामबाड़ा जहाँ पे 2013 में जो नेचुरल कैलेमिटी हुआ था। तो ये जगह जो है ये है भीमबली। तो भीमबली में हमने थोड़ी देर रुका। भीमबली में रुक के फिर हम लोग निकल पड़े रामबाड़ा के लिए। ये पहुंच गए हम लोग रामबाड़ा ब्रिज में। रामबाड़ा में 2 ब्रिज है, एक पुराना ब्रिज है, एक नया ब्रिज है। तो पुराना ब्रिज में घोड़ा खच्चर जाते हैं और नए ब्रिज में पिट्ठू और बाकी जो ट्रैक करके जाते हैं वो लोग जाते हैं। तो रामबाड़ा क्रॉस करके हम लोग धीरे धीरे निकल गए आगे। और रामबाड़ा में हम लोग ज़्यादा टाइम रुके नहीं, और रामबाड़ा से चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है।
रामबाड़ा तक उतना कुछ पता नहीं चला। फिर रामबाड़ा से वो रोड का जो टिल्ट है वो थोड़ा हाई है, तो आपको वहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हमें करीब 9 to 10 आवर्स लगा था, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्लो जा रहे थे। फिर रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच गए, ये जगह जो है ये है छोटी लिंचोली। तो छोटी लिंचोली, उसके बाद आता है बड़ी लिंचोली, उसके बाद आता है बेस कैंप। तो ये छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली क्रॉस करके बेस कैंप में हम पहुंच गए। हमारा बुकिंग था नंदी कॉम्प्लेक्स में, हमने 2 बेड ले लिया था। नंदी कॉम्प्लेक्स पहुंच के हम अपना सामान रख के पहुंच गए केदारनाथ टेम्पल के पास। और ये है पहला व्यू है बाबा का, जो हमें यहाँ से टेम्पल दिख गया। फिर हम लोग यहाँ से धीरे धीरे वॉक करके यहाँ तक हम लोग काफ़ी थक चुके थे, और बारिश भी थोड़ा बहुत हो रहा था। इनफैक्ट बहुत ही कम हो रहा था बारिश। तो हम लोग फिर टेम्पल के लिए निकल पड़े। ये है मंदिर का पहला व्यू, करीब 500 मीटर। और मंदिर के दोनों साइड में आपको खाने पीने का सामान, देन प्रसाद, बाकी सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा जो आपको ज़रूरत सामान। और कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा। तो आपको एक बार कुछ लोगों से पता करके जाके, अगर बहुत कोल्ड वेदर है तो गर्म पानी भी पी सकते हो। तो ये टेम्पल का पहला व्यू है हमारा केदारनाथ का। तो आज हम केदारनाथ दर्शन करके फिर वापस चले गए नंदी कॉम्प्लेक्स जो कि 1.3 किलोमीटर डिस्टेंस में है। नंदी कॉम्प्लेक्स, हाँ, इवनिंग का आरती भी देखे हम लोग। इवनिंग का आरती देख के फिर नंदी कॉम्प्लेक्स चले गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग आने वाले थे फिर से दर्शन करने के लिए। सुबह केदारनाथ टेम्पल और भैरवनाथ टेम्पल का। तो ये हमने पहला दर्शन कर लिया आज। दर्शन करके फिर हम लोग वापस आ गए अपने नंदी कॉम्प्लेक्स जगह पे। और यहाँ पे वापस आते आते एक टेम्पल आएगा, जिस टेम्पल में आप अगर ये जो छोटा सा टेम्पल, उसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, और लोगों ने काफ़ी सारा कॉइन्स भी डाले हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप बम बम भोले बोलोगे तो आपको वो बबल उठता हुआ दिखेगा, मतलब ये रिस्पॉन्ड करता है। ये एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए कि जैसे बम बम भोले बोलोगे ये बबल आना शुरू हो गया, जैसे बम 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 बोलोगे। तो ये टेम्पल आप ज़रूर दर्शन करिएगा। ये नंदी कॉम्प्लेक्स से जाते टाइम, और टेम्पल के बहुत ही पास ही है, केदारनाथ टेम्पल के पास। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम लोग फिर आगे भैरवनाथ टेम्पल दर्शन करने। भैरवनाथ टेम्पल वहाँ से फिर 400-500 मीटर की डिस्टेंस में है, थोड़ा ऊपर। तो फिर हम लोग फिर से ट्रैक करके गए। वहाँ पे एक शॉप था जो कि आपको सरसों का तेल देंगे। तो सरसों का तेल आप लेके वहाँ पे भगवान के ऊपर डाल सकते हो। मान्यता ऐसा है कि आप अगर केदारनाथ आते हो तो बिना भैरवनाथ टेम्पल दर्शन करके जा रहे हो तो वो कंप्लीट नहीं होता है। तो पॉसिबल है तो ये भैरवनाथ टेम्पल दर्शन कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। भैरवनाथ टेम्पल दर्शन करने के बाद हम लोग, भैरवनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग फिर गए आदि गुरु शंकराचार्य के जो स्टैचू है वहाँ पे गए थे। वहाँ थोड़ी देर बैठे। फिर टेम्पल के पीछे के साइड में थोड़ी देर बैठे। फिर वो जो भीमशिला है, तो भीमशिला का बहुत मान्यता है कि 2013 में भीमशिला ने टेम्पल को रक्षा किया था। तो आप लोग भीमशिला के पास थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, पीसफुली बैठ सकते हो। तो वहाँ से फिर हम लोग वापस निकल गए, ये दर्शन करके वापस निकल गए ट्रैक बैक। और हमें ट्रैक बैक करीब 6 घंटा अप्रोक्सीमेटली लगा। तो ये है शंकराचार्य की जो स्टैचू है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे।
फिर हम लोग ट्रैक बैक करके निकल गए। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपना बद्रीनाथ टेम्पल और माना विलेज का। तो और पुराना जितना भी वीडियोस हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू ऑल।